को भेजा महाराज वशिष्ठ जी ने भरत जी के ननिहाल। चूंकि 4 पुत्र हैं, दशरथ जी के मरण के समय एक भी पुत्र नहीं है, अंतिम संस्कार कौन करेगा? महाराज वशिष्ठ जी ने एक दूत को भेजा भरत जी के ननिहाल। और संयोग देखिए, रात्रि के समय में भरत जी को अपने ममाने में, ननिहाल में भयंकर स्वप्न हुआ। देख ही राती भयानक सपना, देख ही राती भयानक सपना, जाके करेगी कटू होती कल्पना। भयानक सपना, जाके करेगी कटू होती कल्पना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये तो बड़ा ही अनर्थ स्वप्न देख रहा हूं। भैया शत्रुघ्न, मैं अभी शयन कर रहा था, मुझे बहुत ही भयंकर भयंकर स्वप्न आ रहे थे। मुझे लग रहा है मेरे अयोध्या और अयोध्यावासी सभी संकट में है। नहीं नहीं, हे भगवान शंकर, हमारी अयोध्या और अयोध्या वासियों का पूर्णतया कुशल से रखना, क्योंकि आप तो हमारे आराध्य देवता हैं। हे भोले शंकर, हे भोले शंकर पधारो, बैठे छिपे के कहां, अब भस्म रमैया हो आओ, मुक्ति के दाता देखो संकट यहाँ हो बोले।
नहीं जानता। हे भूलभावन भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर चीज को तुमको मुक्ति मिली। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सागर चीज को तुमको मुक्ति मिली। हो गौरी शंकर पधारो, किसने रोका आओ, भद्र मोर मैया ओ आओ, मुक्ति दाता देखो संकट यहाँ। हो गौरी शंकर पधारो, पद चित्ते के गाओ, मुक्ति दाता देखो संकट यहाँ। आओ भद्र मोर मैया देखो संकट यहाँ। आओ मुक्ति दाता देखो संकट यहाँ। हो गौरी हमारी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना भगवान शंकर। हमारी अयोध्या और अयोध्या वासियों को सकुशल रखना। देखिए महाराज भरत जी मन में विचार कर रहे थे कि बाबा भोले करें कि हमारी अयोध्या में सब लोग सकुशल हों। ऐसा सोच ही रहे थे कि एक दूत अयोध्या से पहुंच गए भरत जी के पास में। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई। दोनों राजकुमारों को सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो धावन, यहाँ आने का क्या कारण है? मुझे महाराज आपके कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने भेजा है। किस कारण हमारे गुरुदेव भगवान ने जी। हमारे समीप में आपको भेजा है? बिल्कुल, कहो कहो क्या कारण है? उन्होंने कहा है कि दोनों भाइयों को अति शीघ्र संदेशा देना। हम भी यही सोच रहे थे, गुरु अति बाबा ने शीघ्र बुलाया चले। है। चलिए महाराज। देखिए भरत जी जो ही अयोध्या की ओर गए तो रास्ते में असगुन होने लगे। ऐसा नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, ये असगुन है। असगुन में कुछ और चीजें होती हैं। खर, सियार, खर माने गधा, सियार, ये लोग अगर प्रतिकूल बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत या तो हो रहा है या होने वाला है। आज भरत जी के साथ में वही हो रहा है। असिगुन हो ही नगर पे ठारा, रटही कुभाती को खेते करारा, हर्षिया ने वो लगी प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मनसूला। अब महारानी कैकेयी ने सुना कि मेरा भरत अयोध्या में आ गया, तो महारानी कैकेयी दरवाजे में आरती की थाली लेकर के भरत जी के स्वागत में पहुंच गई। आपत सुने सुने कैकेयी नंदन, हर्षि रवि कुलो चलू रोह चंदन। सजे आरती मुझे उठ धागी, बादल भेटे बबल लई आई। आरती की थाल लेकर के भेंट करके द्वार ही भेंट भवन लई आई। दरवाजे में मैया कैकेयी पहुंची और भेंट की और अंदर ले गई महलों में।
अब यहां से कहानी शुरू हो जाती है। भरत जी को कुछ डरावना लगा महलों के अंदर। भरत जी को समझने में देरी नहीं लगी कि हमारी इस अयोध्या में हमारे अपने घर में कोई न कोई घटना घटित हो चुकी है। भरत भरत दुखित परिवार निहारा। बेटा भरत, मेरे ननिहाल में सब कुशल मंगल तो है। हाँ मैया। तुम्हारे नाना नानी, मामा मामी सब कुशल से तो हैं। ननिहाल में सब प्रकार की कुशलता है, परंतु जिस समय मैं यहाँ पर आ रहा था, खरसियार बोले हैं प्रतिकूला। अच्छी वाणी नहीं बोल रहे थे और अच्छी जगह पर भी नहीं बैठे थे मैया। मैं जिस समय इस भवन को देखता हूँ तो आज न जाने कैसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी आया करता था मेरे बड़े भैया श्री राम जी मुझे मिला करते थे, मेरा वह अनुज लक्ष्मण मिला करता था, मेरे पिताजी मिला करते थे। आज न जाने क्या हो गया है हे माँ, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। ये छाई उदासी मगर किस लिए है? न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे, न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। बेचारी उदासी मगर किस लिए है? भैया कहाँ रे, भाभी कहाँ गे, माता बता दो पिताजी कहाँ है। भैया बता दो पिताजी कहाँ है। भैया कहाँ रे, भाभी कहाँ है, माता बता दो पिताजी कहाँ है। भैया बता दो पिताजी कहाँ है। न जाने मेरी माँ हुआ क्या यहाँ पे। छाई उदासी मगर किस लिए है? छाई उदासी मगर किस लिए, मगर किस लिए, मगर किस लिए। कहूँ कहताते कहाँ सब माता, कहाँ प्रिय राम लखन दो भ्राता। कहे कहे मैया, मेरे भैया और मेरी भाभी और मेरा वह अनुज लक्ष्मण कहाँ पर है? बेटा भरत, तात बात में सके समारी, भाई मंथरा साय बिचारी, यहाँ पे मैंने सब सामान लिया था क्या? और इसमें सहायता मंथरानी की है। कौन सी मैया? और कुछ कार बिगड़ गया। कौन सा बिगड़ गया? बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। नहीं 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 पिताजी, ये क्या कह रही है मैया? कह दो ना कि ये झूठ है। नहीं नहीं बाता, कह दो ना कि ये झूठ है मैया। ये सच है बेटा। नहीं नहीं महाराज भरत जी पिताजी का मरण सुनकर के बहुत ज्यादा दुखी हो गए। नहीं नहीं पिताजी, आपको तो मैंने चलते समय देख ही नहीं पाया।
आज मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मैं कितना अभागा हूँ कि अपने पिता के दर्शन ही नहीं कर पाया। नहीं चलते न देखने पायब तो ही ताते न राम है सोपे हो मोही। नहीं पिताजी, यदि आपको स्वर्ग की ओर जाना था तो यह मेरा हाथ मेरे बड़े भैया के हाथों में दे देते, परंतु मैया उनके स्वर्गवास सिधारने का क्या कारण है? आप सत्य सत्य कहें मैया। बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी पर मेरे दो वरदान थे, मैंने वो उधर वरदान मांग लिए। कौन से वरदान मैया? पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। मेरे लिए इस अयोध्या का राज? हाँ। और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मेरे भैया इस समय कहाँ पर है? वनों में है। और सीता भी अपने पति धर्म के लिए चली गई और लक्ष्मण भी उसके साथ चला गया। नहीं भैया, भैया। महाराज भरतलाल जी पिताजी का मरण भूल गए, ज्यों ही सुना कि भैया राम 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए। पापनी, तूने ऐसे वरदान मांग लिए, तेरे मन में ये विचार आया तो कैसे आया? हाँ, तूने तो इन पेड़ों को काट कर के पत्तों को सींचा है, मछली के जीने के सहारे उस पानी को ही उलीझ डाला। नहीं तेरे मन में ऐसी बुद्धि जब आनी थी, क्या मेरे पिताजी इतने सरल थे जो तुझको नहीं समझ पाए? नहीं सरल सुशीले धर्म रति राम तो किम जाने ना ये स्वभाव। परंतु ये तो सत्य है, इस नारी की गति को तो वो ब्रधाता भी नहीं जान सकता। विधि न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट के ये अबे गुण खानी। ये नारी, ये तो सकल कपट की अवगुण खान है, परंतु तूने जिस समय ये वरदान मांगे तो तेरे मन में कोई पीड़ा नहीं हुई। बर मांगते बर मांगते मन भई न पीरा, ये गरी ही न जीव मोह पर हो न कीड़ा। तेरे मोह में कीड़े क्यों ना पड़ गए? जब ते कुमते जिए ठहऊ, खंडे खंडे हुई हृदय न भयहु। तेरा ये हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गया? आज तूने ये मन में क्या ठान ली है पापनी? हरी मैया, ओ मैया तूने हठीली, तूने काठानी मन में राम सिया
भेजे दयरी बन में राम सिया, भेजे दयरी बन में। ओ मैया तूने अठीली तूने काठानी मन में जागा मोसिया भेजो दयरी बन में राम मोसिया भेजो दयरी बन में। और मैं तो तेरा पुत्र हूँगा, जगति भरती से तो ही जायो, यद्यपि भगति पे रोही जायो अपनो पति तेरे आप कमायो, तेरी करनी देखी न जायो तेरी करेनी देख न जायो, अपनो पति तूने आप कमायो, अपनो पति तूने आप कमायो। भरत की नजर में राम सिया, भेजे दयरी बन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में राम सिया, भेजे दयरी बन में। ओ मैया तूने अठीली तूने काठानी मन में जागा मोसिया भेजो दयरी बन में राम मोसिया भेजो दयरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, और जी हाँ, कौशल्या की छिन गई बाणी। इसी प्रस्तुति में बड़े भैया आदरणीय श्री बबलू सिंह जी परमार, श्री बबलू सिंह जी परमार 100 पुष्प मुद्राएं महाराज भरतलाल जी के करुण कंदर में प्रदत्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए ना सकी ओरे मिलगी बानी, रोए ना सकी ओरे मिलगी बानी, के कई तू बसे कई रानी, रह गई महलन में राम सिया, भेजे दयरी बन में। ओ मैया तूने काठानी मन में राम सिया, भेजे दयरी बन में राम सिया, भेजे दयरी बन में। तू आज मेरी माता बनी है? नहीं नहीं, तू मेरी माता नहीं हो सकती। क्या माता ऐसी भी होती है? माता तुम मेरी, माता तुम मेरी, माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी।
क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। देखिए महाराज भरतलाल जी चूंकि तू दुखी मेरी हैं, माता नहीं हो सकती है पापनी। अपनी मां को भला बुरा कहा। भरत जी ने कहा कि जिस समय तुमने वरदान मांगे कि राम को 14 वर्षों का वनवास चाहिए, उस समय तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अरे तुम्हारी जिह्वा क्यों नहीं गल गई? ऐसे महाराज भरत जी ने ध्यान किया कि जब ये वरदान मांगे राम जी वनवास चले भी गए, उस समय मां कौशल्या जी के अंदर आखिर क्या बीती होगी। भरत जी ये सोच करके मां कौशल्या जी के कक्ष की ओर जाने लगे। रास्ते में मंथरा आ गई। चलो भैया बड़ी माँ के कक्ष में चलते हैं। अच्छा, मंथरा को लगा कि मेरा भरत आ गया है, भरत बहुत प्रसन्न होगा चूंकि राजा बनना है, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो गया। भरत जी बेचारे दुखी हैं और दुखी होने के साथ साथ क्रोध में भी हैं कि आखिर मंथरा ने भी गलत किया। अच्छा, शत्रुघ्न जी को पता चला कि ये मंथरा का करवाया हुआ है सब कुछ, तो शत्रुघ्न जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इधर मंथरा भरत जी से मिलने के लिए आई और शत्रुघ्न जी ने अपने चरण का प्रहार कर दिया मंथरा पर। तहिया बिसर को बेरी तहां आई, ये देखिए मंथरा दाई को। मेरे सुना मेरा लाल आ गया, मेरा भरत आ गया। कहाँ है मेरा भरत, मेरा भरत, मेरा लाल, मेरा भरत, मेरे लाल। शत्रुघ्न जी ने क्रोध में आकर के 10-5 लातें मारी। हाँ, जितना मार सकते हैं सरकार उतनी मारी, और थोड़ा जोर से मारी, इसीलिए करवाया है सब कुछ। नहीं नहीं भैया, होमकलात नहीं भैया, होमकलात तक कुबर मारा। अनोठिया में बिध गई। कुबर में लात मारी शत्रुघ्न जी ने तो कुबर टूट गया, अब माथा फूट गया। टूटे कुबर फूट कपारू, लेकिन भरत जी को दया आ गई तो छुड़वा दिया। मैं सोच रही थी अब मेरा कुबर सोने से मर जाएगा। तो क्यों मार रहे हो? लेकिन इतने वो तो खुद ही मर रही है। चलो हम बड़ी माँ के पास में चलते हैं भैया। बहु मारा, चली जा पापा। न जाने कहाँ कहाँ मारा, किसको बताऊं कैसे दिखाऊं। हाय लल्ला बहु मारा। बड़ी मां कौशल्या जी के पास में भगवान श्री भरतलाल जी पहुंचे। उनकी उस दशा को देखा, पुत्र वियोग में दुखी मां कौशल्या जी को सांत्वना दी महाराज भरत जी ने और कहा कि इसमें मेरी कोई सम्मति नहीं है मैया। सच में ये क्या देख रहा हूँ भैया, आज तेरी ये ऐसी दशा। नहीं नहीं माता, तू सोच रही होगी कि ये सब भरत के कारण ही हुआ है, भरत ने ही करवाया है। नहीं नहीं माता, गुरुवध, गौवध, ब्राह्मण वध, इन सबका मुझ पर पातक हो, यदि इसका मुझको भान तक हो, यदि इसमें मेरी सम्मति हो। नहीं नहीं भैया, जिस समय मैं देखता था इन भवन को तो ये उस स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई दिया करते थे, परंतु आज मैं तुमको देखता हूं इन भवनों को तो ये वीरान दिखाई दे रहे हैं। वीरान, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा था अपना घर द्वार।